नमस्कार दर्शकों, आदाब, सत श्री अकाल, ओम शांति। दोस्तों, एक बार फिर से आपका मैं बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, ज्ञान से भरे इस कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग, जिसमें हम जीवन से जुड़ी समस्याएं और उनके निवारण के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, हर कोई यही चाहता है कि वो सबके दिलों पर राज करे, सबके दिलों को जीते, सर्व का प्रिय बने, सबके दिलों का राजा बने। लेकिन सोचना आसान है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि सबके दिलों को जीतना उतना आसान नहीं होता जितना हम सोचते हैं। क्योंकि इस रास्ते में अलग-अलग तरह के लोगों के संस्कार सामने आते हैं। कोई हमसे नाखुश भी होते हैं, कोई खुश भी होते हैं, कोई हमारी निंदा भी करते हैं, कोई स्तुति भी करते हैं। तमाम बातों को देखते हुए भी हम फिर भी दूसरों को दिलों को किस तरीके से जीत सकते हैं, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं हर बार की तरह आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी, आज का इस एपिसोड में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, जैसे कि मैंने बताया कि हर कोई यही चाहता है कि वो सबके दिलों पर राज करे, सबके दिलों को जीते, सर्व का प्रिय बने। लेकिन जैसे कि मैंने अभी बोला कि ये इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। ये एक तरह से क्या कहेंगे, एक मुश्किल कार्य है, क्योंकि ये दुनिया है, हमारे संबंध में बहुत सारे लोग होते हैं, कई बातें होती हैं, उतार-चढ़ाव होते हैं, लोगों के संस्कार ऐसे होते हैं, कइयों को हमारी बातें पसंद आती हैं, नहीं भी आती हैं। तो भी हम प्रयत्न तो करते हैं अपनी ओर से कि हम दूसरों के दिलों को जीतें। तो दीदी, सबसे पहला तो मेरा यही प्रश्न है कि इस रास्ते के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम दूसरों के दिलों के राजा बन सकें? देखो, आज मनुष्य दूसरों के दिल का राजा बनना चाहता है, जी, पर उसका खुद के दिल के ऊपर ही राज नहीं है। बिल्कुल। जिसकी खुद की कर्म इंद्रियां खुद के कंट्रोल में नहीं है, जो स्व का राजा नहीं बन सकता है, वो दूसरे का राजा कैसा बनेगा? पहले तो ये बात आती। जी, तो सबसे पहले तो उसको अपनी मन, बुद्धि, संस्कार और स्थूल कर्म इंद्रियां जो है, इनके ऊपर कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। अलग बात रही, और स्व के ऊपर राज करने के बाद ही वो दूसरों के ऊपर कर सकेगा। अभी कंप्लेन करता है कि मेरे से कोई प्यार नहीं करता है, मेरे को कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है, मेरे जी, को कोई चाहता नहीं है, मेरे से नफरत करता है। जी, परंतु ये सब कुछ बोलते हुए और सोचते हुए वो व्यक्ति ये भूल जाता है कि ये सृष्टि एक कर्म क्षेत्र है। तो कर्म क्षेत्र में जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर हमारे को प्यार चाहिए, अगर हमको रिस्पेक्ट चाहिए, अगर हमको मान चाहिए, तो हमको वो औरों को पहले देना पड़ेगा। जी, जब भी हम देंगे, तो कई गुना होके वो रिटर्न हमारे पास आएगा। बिल्कुल। तो पहले उसको ये कर्मों की गति समझानी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी उसको कि इस कर्म क्षेत्र के ऊपर ऐसा ही फल नहीं मिलता है। जी, और जो अभी देखो किसान है, बीज बोएगा ही नहीं और देखता रहेगा कि मेरे को अभी अनाज मिलेगा, कैसा मिलेगा जी, उसको? तो आज मनुष्य की ये हालत हो गई है, उसको बोना कुछ नहीं है, उसको देना कुछ नहीं है, सिर्फ लेना ही लेना है, बिल्कुल। जिसके कारण वो दुखी होता रहता है, अशांत होता रहता है, और उसकी इच्छा ये कभी भी पूरी नहीं होती है कि उसको सभी प्यार करे या सभी रिस्पेक्ट दे। जी। दिलों के ऊपर राज करना तो दूर की बात रही, पर दिल में जाके बैठने तक भी उसकी ताकत नहीं हुँ। होती है। हाँ, तो ये दीदी, आपने बिल्कुल वाजिब बात कही है कि पहले हमें दूसरों को सम्मान देना होगा, और खुद का भी राजा बनना पड़ेगा। दीदी, कई बार क्या होता है कि हम खुद को कंट्रोल भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें भी देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है, कई बार लोग हमसे नाराज़ हो जाते हैं, हमारे को निंदा भी करते हैं, क्रिटिसाइज़ भी करते हैं हमारे बारे में, उल्टा-सीधा भी बोलते हैं, डिफ़ेम भी करते हैं। ऐसे लोगों को फिर किस तरीके से जीता जाए? देखो, ऐसा है, अगर हमको सबको सैटिस्फाई करना है, सैटिस्फाई होगे तभी तो राज कर सकेंगे ना। जी, तो उसके लिए हमको 4 धारणाएँ अपने पास करनी पड़ेगी, 4 बातें करनी पड़ेगी, स्वीकार करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, वो बातें हमारे जीवन में आने के बाद
वो सब हमारे से प्यार कर सकते हैं। अभी हम पहली बात को लेते हैं, अपनी गलती को स्वीकार करना। अगर कुछ भी हमारी गलती होती है, तो वो हमको तुरंत स्वीकार करनी चाहिए। जी, और आप देखेंगे जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार करता है, सब उसको अच्छा मानता है जी, कि इसका विवेक जागरूक है। और ये जब गलती तो मनुष्य से ही होती है, परंतु ये गलती को स्वीकार कर लेता है और स्वीकार करने के बाद उसको चेंज भी करता है। परंतु कोई व्यक्ति ऐसे होते वो कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, अपनी गलती को सच्चा सिद्ध करने के लिए जिद करते रहेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कभी किसी का स्नेह नहीं जाता है, उसके लिए रिस्पेक्ट नहीं आता है। जी, परंतु जो झुक जाता है कि ठीक है मेरे से ये हो गया, आगे से मैं नहीं करूँगा, ये जो मान लेता है, उससे सभी का प्यार होता है। आज आप देखेंगे जैसा वाल्मीकि ऋषि कैसा बना, इसीलिए वो डाकू से ऋषि बन गया, क्योंकि उसने ये मान लिया कि ये खराब है। जी, मैं जो धंधा कर रहा हूँ ये खराब है। उसको जब रियलाइज कराया गया, तो मानने के बाद वो क्या हो गया, उसके अंदर परिवर्तन आ गया। आज भी आप देखेंगे समाज में जो काफ़ी डाकू ऐसे हैं, जो आके गवर्नमेंट के आगे सरेंडर हो जाते हैं। जी, तो जो सरेंडर हो जाते हैं, उनको फिर से समाज में एक रिस्पेक्ट से जीने के लिए उनको चांस दिया जाता है। आज कोई गुनहगार है, गुनहगार जो है वो कोई गलती करता है, उससे कोई गुनाह होता है, पर खुद जा कर के जब भी वो कचहरी में बताता है कि मेरे से ये गुनाह हो गया, तो उसका गुनाह आधा माफ़ किया जाता है। बिल्कुल। और उसके बाद अगर वो अच्छी चलन चलता है तो उसको छोड़ भी दिया जाता है। हुँ, परंतु एक बारी वो स्वीकार कर लेता है तो उसका आधा माफ़ हो जाता है। इसके लिए एक बात बताते हैं, दृष्टांत देते हैं। कि एक जंगल था, उस जंगल में बकरियां चराने के लिए एक आदमी लेके गया। उसमें से एक बकरी छूट गई और अब उसके ग्रुप में से तो चली गई, बकरियों के ग्रुप में से चली गई, इधर उधर घूमती रही और रात हो गई। तो वो चलते चलते एक तालाब के पास पहुंची। तालाब की तरफ जा रही थी तो उसने रास्ते में देखा, तो वहां पर, क्योंकि तालाब के कारण, पानी के कारण वहां सब जानवर पानी पीने को आते थे, तो जिसके कारण पानी बाहर भी जाता था, तो सारी मिट्टी गिल्ली थी। और उसके ऊपर शेर के पैर के चिन्ह लगे हुए थे। तो इसने वहां पर देखा और देख करके ये घबराई नहीं, परंतु वहां जाकर के ये जहाँ शेर के पैर के चिन्ह थे ना, वहां चल के लास्ट में वहां बैठ गई। और रात को जानवर, हिंसक पशु तो रात को जरूर आते पानी पीने, जी, तो रात को जानवर आने लगे। जैसे जैसे आते और देखते इधर एक अकेली बकरी बैठी है, उनका तो मजा हो जावे। तो उसके नजदीक आने के पहले ये कहती थी, तुम लोग ये देख लो कि मैंने कौन से चरण की मैंने शरण ली है। वो देख के पीछे इधर आना, नहीं तो नहीं आना। जी, तो वो देखते थे, अरे ये तो शेर के पैर है, तो शेर भी इधर जरूर होगा, तो वो भाग जाते थे, नजदीक पानी पीने को भी नहीं आते। जी, फिर आखिर रात को वो शेर आया जिसके पैर के चिन्ह थे। वो आया तो उधर से चिल्लाया, तू अकेली इधर क्या कर रही जंगल में बैठ के। तो बोला, तू मेरे से प्रश्न पूछने के पहले तू ये जो चिन्ह है ये देख किसके हैं। जी, तो उसने देखा ये तो मेरे ही चिन्ह है। तो बोला, मैंने इसकी शरण ली हुई है। तो शेर बड़ा खुश हो गया, ये तो मेरी शरण में आई हुई है। तो उसने कहा, नहीं तू निर्भय होके बैठी रह, हुँ, तू चिंता मत कर, मैं तेरी बरोबर रक्षा करूंगा। दूसरे दिन हाथी जब भी पानी पीने को आया, हाथी को बोला, देखो ये बकरी है, हुँ, ये बेचारी इधर उधर से रास्ता भूल करके इधर आ गई है, अभी इधर रहती है, ये मेरे पास रहती है, इसने मेरी शरण ली हुई है। तुम रोज इसको पीठ पर बिठा करके जंगल में घुमाना और इसको कौली कौली पत्तियां खिलाना। बकरी की तो ईद हो गई, वो रोज बैठे उसके साथ जावे, पत्तियां खा के आवे। जी, तो आज देखो जानवरों को भी ये समझ में आता है
कि सामने वाला जब ही झुक जाता है, जी, सामने वाला जब ही मान जाता है, तो उसको सपोर्ट करना, उसको शरण देना हमारा फर्ज बनता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसी प्रकार अगर हमारे से कोई गलती हो गई, तो हमारे को सामने वाले से माफ़ी माँग लेनी चाहिए, झुक जाना चाहिए, जिससे क्या हो जाता है, उनकी दुआएँ हमको प्राप्त होती हैं। जी, कि ये व्यक्ति, दुआ का मतलब क्या है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये कितना नम्र है, और जो नम्र होता है उसके ऊपर हमेशा सबका प्यार होता है। जी, तो भूल को मानना ये नम्रता है, और भूल को सत्य सिद्ध करना ये जिद है, अहंकार है। तो उसमें अहंकार नहीं होता है, जो भूल को मानता है उसमें अहंकार नहीं होता है, ना उसमें अभिमान होगा, ना उसको अपमान की फीलिंग होगी। परंतु वो जो सिद्ध करता है उसमें तो अभिमान भी होता है, अपमान भी होता है। बिल्कुल। तो अगर हमको लोगों का प्रिय बनना है, तो जभी भी हमारी कोई गलती होवे तो हमको मान लेनी चाहिए। जी, जी, जी। एक तो ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि दूसरा हमारे को बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। बदलाव किन चीज़ों का? किन चीज़ों का? अभी क्या है, जो समय है, वो परिवर्तनशील है, वो वैसा ही नहीं चलता है। तो जैसा समय वैसा हम लोगों को अपने अंदर भी हमें बदलाव लाना चाहिए। व्यक्तियों का बदलाव, स्थान का बदलाव, नौकरी का बदलाव। जी। आजकल आप देखेंगे तो जो यंगस्टर हैं, युवा हैं, उनके अंदर ये है उमंग। वो समझते हैं कि हम एक ही नौकरी में बैठे रहे, उसके बदले जहाँ दूसरी अच्छी मिलती है, इधर की छोड़ के उधर जाते, उधर की छोड़ के उधर जाते। परंतु ये जो बदलाव करते हैं ना, हम देखते हैं धीरे-धीरे वो एकदम टॉप पर चढ़ जाते हैं। जी। परंतु जो समझते हैं, अगर उनको ऑफर भी आती है किसको सामने से कि तुम थोड़ा अपने को चेंज कर डालो, इधर तुम कभी से कर रहे, दूसरी जगह चले जाओ, तो वो डरते हैं। तो वो ना कोई स्थान छोड़ना चाहते हैं, ना अपना कार्य छोड़ना चाहते हैं। वो बोलते हैं नहीं, हम इधर ही अच्छे हैं। तो वो जो अच्छे बोलते हैं तो वो समझो अपने को चार दीवारी में बंद कर देते हैं। परंतु जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, वो जैसा कि उड़ते पंछी होते हैं, एक जगह से जी। दूसरी जगह से तीसरी जगह। हुँ। और फिर क्या हो जाता है, ये जो उनके अंदर बदलाव आता है ना, बदलाव के कारण उनके अंदर सबसे एडजस्ट होने की शक्ति आ जाती है। जी। उनका स्वभाव मिलनसार बन जाता है, और समस्याओं का सामना करने की ताकत उनमें आ जाती है। कोई भी परिस्थिति आएगी तो खुशी से सामना कर लेंगे, क्योंकि वो दूसरी जगह पर जाते हैं तो सामना तो करना ही पड़ता है। तो जो पकड़ के बैठ जाते हैं, कोई भी, जैसा ये तो मैं नौकरी की बात बताई, पर वैसे भी अगर हम देखेंगे जीवन में तो बहुत बारी हमारे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। बिल्कुल, हाँ, लड़कियों को ही शादी करके जाना पड़ता बिल्कुल। है। बहुत सारा बदलाव तो बहुत जी, जगह पर जी, होता जी। है ना। तो जो भी बदलाव होता है उसको हमको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। जी। तो जब ये हम हमारे अंदर वो एडजस्टमेंट करने की पावर आ जाती है, और हम बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं, तो लोगों को ये लगता है ये बहुत मिलनसार व्यक्ति है, बड़ा अच्छा व्यक्ति है। हर एक व्यक्ति उसके साथ बात करने के लिए, उससे मिलने के लिए राज़ी रहता है। जी। परंतु जो अपनी मान्यताओं को पकड़ के बैठ जाता है, तो सभी लोग ज़रा उससे दूर हटते हैं। हुँ। कि ये तो पुराने ख़्यालात को पकड़ के बैठा हुआ है, ये अपने अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं लाता है। बिल्कुल, तो अगर प्रिय बनना है तो बदलाव तो लाना ही बदलाव पड़ेगा। चाहिए। बदलाव नहीं जी। लाएँगे तो उसके बगैर तो होगा ही नहीं, जी, हमारा जी, जी। जीवन आगे बढ़ने वाला नहीं। जी, जी, जी। तो उसी तरह से हमारे को ये भी देखना चाहिए, जैसा स्थान का बदलाव बदलाव, व्यक्तियों का बदलाव, उसी प्रकार हमको ये भी देखना चाहिए कि हमारे को व्यक्तियों को भी स्वीकार करना। जो भी व्यक्तियाँ हैं, उनको स्वीकार करना है। व्यक्तियों को स्वीकार करना माना क्या करना? तो जो जैसा भी है, आज आप देखेंगे कोई थोड़ा भी डिस्टर्ब होता है, कोई भी व्यक्ति, मंदिर में जाके भगवान की मूर्ति के आगे बैठ जाता है। क्यों जाता है वहाँ? क्या आकर्षण है उस हुँ। वो जाकर के उसके आगे अपनी गलतियाँ सारा बोलता है। हाँ, अपने पाप वर्णन करता है। मैं पापी हूँ, मैं फलाना हूँ, ढीना करता है ना। जी। उसमें ऐसा कौन-सा आकर्षण, मूर्ति में इतना आकर्षण है, आप क्या समझते हैं परमात्मा में कितना आकर्षण हो? बिल्कुल। उसमें कितनी शक्ति होगी? सारी दुनिया उसको याद करती है, क्यों याद करती है? क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी खूबी है, वो सर्व को अपने बच्चे समझता है।
स्वीकार कि करते हैं। ये मेरे बच्चे हैं। सिर्फ स्वीकार नहीं करता है, जी, हमारी कमी कमजोरियों सहित हमको स्वीकार करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमको ये नहीं कहता है कि तुम्हारे अंदर ये कमजोरी है, तुम पतित है, जी। तुम विकारी है, तुम कमजोर है, तुम ऐसे हो वैसे हो, कुछ भी नहीं। वो हमको सहर्ष स्वीकार करता है। हुँ, तो जब वो हमको सहर्ष स्वीकार करता है, तो इसीलिए सभी का क्या है, उसके लिए आकर्षण होता है। जी, वो सबका प्रिय है। प्रिय, सबका जी, प्रिय जी, जी, बनता है। जी। प्रिय कैसा बना सबका? जी, आज दुनिया में कोई भी व्यक्ति देखो, उसको जरूर याद याद करेगा करते ही हैं। करेगा, बिल्कुल। और खास कठिन समय के ऊपर उसको याद हुँ, करता है। हुँ। तो वो ऐसा है हमारा पिता, आत्माओं का पिता, जो जिसमें कमी है उसके ऊपर उसका ज्यादा प्यार होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो उसको ज्यादा मदद करता है, जी, वो रहम करता है, वो किसी की कमी कमजोरी नहीं देखता है। तो जी। जिस समय हमारे अंदर ये गुण आ जाता है कि ये सभी हम एक ही पिता की संतान, एक ही पिता की संतान होने के कारण हमारे को सब प्रिय है। हम तो कहते हैं ना, वसुदेव कुटुंबकम। हुँ, तो ये जब मेरा ही कुटुंब है, मेरे ही भाई बहन हैं, किसी में भी अगर कुछ भी कमी है, उस कमी के लिए मुझे नफरत नहीं आनी चाहिए, परंतु मुझे उसको मदद करके उसकी कमी निकालनी चाहिए। बिल्कुल। तो जिस समय हमारे अंदर ये भावना उत्पन्न हो जाती है ना, तो सामने वाले के लिए हम एक सहारा बन जाते हैं। हुँ, और ही क्या होगा, उनसे कुछ भी होता होगा ना, तो वो आके हमारे से बात करें, जैसा मूर्तियों के आगे जाके बात करते हैं। अपनी कमी खुद ही बताते हैं। अपनी कमी खुद, और हम यहाँ हुँ, चेतन बैठे हमारे से छुपाते हैं। जी। हमारे से क्यों छुपाते? वो नफरत नहीं करते, हम नफरत करते इसलिए बिल्कुल छुपाते। सही कहा। कमजोर आत्माओं का हमारे को कमजोरी न देख करके हुँ, हमको उससे नफरत नहीं करनी है, हुँ, पर उसके ऊपर रहम करनी है, उसको सहयोग देना है, और सहयोग देके उसकी कमी को निकालने का पुरुषार्थ करना है। जी, और ये भी हमें ध्यान रखना है कि किसी में कोई भी कमी होगी, तो वो हमको कभी भी फैलानी नहीं है। जी। इस बात का ध्यान रख करके और पीछे उनको मदद करनी है, तो उनको एक ऐसा लगता है कि हमारा कोई सुनने वाला है। हुँ, आज कुछ भी किसी को प्रॉब्लम होता है ना, तो कोई न कोई सुनने वाला चाहिए। जी, अगर सुनने वाला नहीं होगा तो मन बड़ा भारी हो जाता है। बिल्कुल, मन भारी हो जाएगा तो सब कुछ भारी हो जाता है फिर। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसीलिए हल्का करने वाला कोई चाहिए। तो ऐसा स्थान हमारे को ज़रूर अपने अंदर दिल में रखना है, बड़ा दिल, जी, इसको बड़ी दिल कहते हैं, कि बहुत कुछ सुनते हुए सागर के समान। सागर क्या करता है? सब कुछ समा लेता है, हुँ, परंतु अपने पास कुछ भी नहीं रखता है। जी, आप देखेंगे ना, फिर उसको फेंक देता है बाहर, फिर जैसा का वैसा स्वच्छ हो जाता है। जी, तो वैसा ही अपनी मनसा को हमको ऐसा रखना है। और चौथी बात हमको ये स्वीकार करनी है कि कोई भी परिस्थिति आने दो, कैसी भी परिस्थिति होवे, उस परिस्थिति को हमको स्वीकार करना है। स्वीकार करना ये आधी जीत हो गई। जी। परंतु अगर हम अड़ के बैठ जाएंगे, ये परिस्थिति मेरे ऊपर क्यों आई, हुँ, ये समस्या मेरे ऊपर क्यों आई, जी। सब समस्याएं मेरे ऊपर ही आती है, और कोई अक्सर नहीं करके मिलता यही है उनको। कंप्लेंट करते हैं लोग हाँ, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता मेरे है? साथ ही ऐसा क्यों होता मैंने है? सोचा नहीं था, मेरे साथ मैंने ऐसा हो सोचा गया। भी नहीं था, जी, मैंने तो कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं था। जी। फिर ये समस्या कैसे आ गई, ये हुँ, बात कैसे आ गई? जी, परंतु हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, ये जो भी समस्याएँ हैं, ये हमारे को पीछे हटाने के लिए नहीं हुँ, आती। हुँ, ये परिस्थितियाँ, समस्याएँ हमारे को आगे बढ़ाने के लिए आती है, शक्ति देने के लिए आती है। हुँ, हमको सिर्फ निर्भय होकर के, धीरजता के गुण को धारण करके हुँ, हमको उस समस्या का हल करना चाहिए। जी, तो जिस समय हम ये करते हैं, तो क्या होता है, वो समस्या हमारे को कोई ना कोई सहन करने की शक्ति दे के जाती है, हुँ, हमें सामना करने की शक्ति दे के जाती है। आप देखेंगे, आप कहेंगे, अरे ये क्या है, ये समस्याएं तो हमको, ये परिस्थितियां तो आराम से जीने ही नहीं देती है। जी, आराम किसको समझ के बैठा है आज मनुष्य? हुँ, आलस को आराम समझ के बैठा है। जी, 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 हाँ? आलसी होकर के पड़ा है तो वो समझेगा मैं आराम में हूँ, हुँ, पर वास्तव में वो आराम नहीं है। आज ये देखो, जो क्रिकेटर होते हैं कितनी मेहनत करते हैं, बिल्कुल दिन-रात मेहनत करते हैं। दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं। चलो क्रिकेटर को भी छोड़ो, लोग इतनी एक्सरसाइज करते हैं, हुँ, उससे पसीना आता है, जी, पर वो मेहनत समझ के नहीं करते हैं, वो दिल से करते हैं। हुँ, क्यों दिल से करते हैं? क्योंकि उनको मालूम है, अगर हम ये एक्सरसाइज करेंगे हुँ, तो क्या हो जाएगा, हमारे को उसके रिटर्न में तंदुरुस्ती मिलेगी। जी,
तो इसीलिए वो प्रेम से करते हैं और बहुत खुशी से करते हैं, तो उनका तन तंदुरुस्त हो जाता है, रोज सवेरे उठ के हम्म, यही धंधा करते हैं। हम्म, तो उसी प्रकार ये जो समस्याएं या परिस्थितियां, इसका सामना करना भी समझो जीवन में एक्सरसाइज। जी, इससे हमारे को नुकसान होने वाला नहीं है, परंतु इससे आत्मा शक्तिशाली होती जाती है। जी, तो इसीलिए हमें हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेना है। जब स्वीकार कर लेते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं होती है। जी, समझो कोई बीमारी आती है, कोई बीमारी आएगी ना, छोटी सी बात होगी, परंतु हाय 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 करते रहेंगे, ये मैं बीमार हो गया, मैं बीमार। जी, अरे तुम उसको, हम्म, आई है ना तुम्हारे पास, आई है, चली जाएगी, कोई रहेगी नहीं हम्म, तुम्हारे पास, परंतु थोड़ा धीरज तो धरो, हम्म, उसकी दवाई करो, उसके लिए दुआ लो ईश्वर से, ठीक हो जाएगी। जी, तो हमारे अंदर ये धीरजता का गुण जरूर चाहिए। तो हर समस्या का, तन की समस्या आवे, मन की आवे, धन की आवे, संबंधों की समस्या आवे, समस्याएं तो अनेक प्रकार की, बिल्कुल, हर प्रकार के समस्या का हल ये है कि हम थोड़ा धीरज रख करके, और इससे हमारे को फायदा होने वाला है, नुकसान नहीं होने हम्म, वाला है, ये पक्का करके बाद में उसको स्वीकार करके हमको हम्म, चलना चाहिए। तो जिससे क्या हो जाता है, हम अनुभवी बन जाते हैं, हम्म, और हम जब अनुभवी बन जाते हैं तो औरों के लिए मार्गदर्शक दर्शक बन जाते बनते हैं, बिल्कुल, हैं। तो हर एक बिल्कुल, जिसके सामने भी कुछ आएगा ना, तो कहेगा इस फलाने से जाके पूछो कि हाँ, क्या होता है इसके सब। सामने ये प्रॉब्लम आई थी, हाँ, इन्होंने कोई इसको भी कैसे हल प्रॉब्लम किया था। आएगा तो कहेंगे देखो ये अनुभवी आत्मा है, जी, इससे जाके पूछो, हम्म, ये तुम्हारे को बताएंगे कि हम्म, इसका सामना कैसे किया जाता है, जी, 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 इसका मुकाबला कैसे किया जाता है, कैसा डट के रहा जाता है कुछ भी हम्म, होता है तो ये जी, 4 बातें अगर हम ध्यान में रख लेते हैं ना, तो जिससे क्या होते हैं, हम स्वतः ही सर्व के प्रिय बन जाते। हम्म, और अभी देखो शेर का उसने शरण लिया, तो उसने उसको बचा दिया, हम्म, परंतु यही अगर हम प्रभु शरण में चले जी, जाते हैं, तो वो तो हमारी कितना कितना बचाव करता है, बिल्कुल, और हम प्रभु के प्रिय बन जाते हैं, सर्व मनुष्य आत्माओं के प्रिय बन जाते हैं। जी, अभी उसके लिए जो शक्ति चाहिए, क्योंकि शक्ति के बिगैर तो ये नहीं होगा, समझते भी है ऐसा नहीं करना चाहिए तो भी करते हैं, तो वो जो शक्ति चाहिए वो ज्ञान और योग के बिगैर नहीं आ सकती। उसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, और सर्वशक्तिवान के साथ हमारा बुद्धि का कनेक्शन चाहिए। जी, तो जितना जितना हमारा बुद्धि का कनेक्शन सर्वशक्तिवान के साथ हम लगाते जाते हैं, उतना उतना हमारे अंदर वो शक्तियां आती जाती है, हम्म, और जिन शक्तियों के आधार पर हम इन सब बातों से पार हो जाते हैं। जी, 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 तो इसीलिए हमारे को योग भी करना है, और कर्मों की गुह्यता को जानने के लिए, कर्म गति को जानने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का भी सहारा लेना। जी, तो ये 2 अगर बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं, तो उससे हमारा जीवन जो है वो सर्व, हमको खुद को भी प्रिय लगता है, औरों को भी दूसरों को प्रिय भी लगता लगता है, जी, है। पहले तो आज मनुष्य को खुद का ही जीवन प्रिय नहीं लगता है, इसीलिए हम्म, सुसाइड करते हैं। बिल्कुल, खुद का दूसरे, जीवन ही प्रिय नहीं है, उसको मालूम ही जी, नहीं जीवन की कीमत क्या है, जी, उसको कोड़ी जैसा बना दिया है। जी, वो जाके मर जाते हैं, क्या फ़ायदा होता है? बिल्कुल। दीदी आज जो आपने ये जो हमें टिप्स दिए हैं कि हम सबके दिलों को कैसे जीत सकते हैं, किस तरीके से हमें एक्सेप्टेंस चाहिए, चाहे परिस्थितियों की चाहिए, चाहे व्यक्तियों की चाहिए, या हमारे बारे में कोई कुछ उल्टा भी बोल रहा है, तो भी उसको हम सहर्ष जो है एक्सेप्ट करें, तब जाके हम सबके दिलों को जीत सकते हैं, सर्व का प्रिय बन सकते हैं। दीदी इस डिस्कशन करने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत थैंक्स करती हूँ। ओम शांति। तो दर्शकों आज के इस एपिसोड से हमने ये सीखा कि यदि हमें दूसरों के दिलों को जीतना है तो हमें खुद को कंट्रोल करना सीखना होगा, स्वयं का राजा बनना सीखना होगा। और दूसरी चीज ये कि हमें एक्सेप्टेंस पावर अपनी लाइफ में चाहिए। यदि लोग हमारे अगेंस्ट हैं तो ऐसे लोगों के प्रति भी हम पॉजिटिव रहें। परिस्थितियां हमारे अगेंस्ट हैं तो भी हम परिस्थितियों को एक्सेप्ट करें और आगे की ओर बढ़ें। तो दर्शकों आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।